एक राफेल की कीमत में 4.5 जनरेशन के 4 लड़ाकू जेट। भारत के 62,000 करोड़ी दाम से दुनिया में आया भूचाल। वायुसेना के खाली आसमान में गरजेंगे 180 स्वदेशी शिकारी। चीन के रातों की नींद उड़ाने वाला महाअभियान शुरू। वायुसेना के सीक्रेट स्क्वाड्रन सरप्राइज पर खुलासा। 42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य हासिल करने का खतरनाक प्लान तैयार। स्वदेशी अस्त्र मिसाइल से लैस होकर तेजस बनेगा काल। पाकिस्तानी F-16 को बिना बॉर्डर पार किए हवा में ही दबोचेगा। जब दो तरफ से दुश्मन आपकी सीमाओं पर आंखें गड़ाए बैठे हों, जब एक तरफ विस्तारवादी चीन अपनी हवाई ताकत का दम भर रहा हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से बाज न आ रहा हो, तब किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके आसमान का रक्षक, उसकी वायुसेना। लेकिन सोचिए, क्या हो जब इस रक्षक के हाथ ही पूरी तरह से बंधे हों, जब 750 लड़ाकू विमानों की जरूरत के मुकाबले आपके पास सिर्फ 500 विमान हों और वो भी धीरे धीरे पुराने पड़ रहे हों। ये वो खतरनाक सच्चाई थी जिसका सामना भारतीय वायुसेना पिछले कई सालों से कर रही थी। दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और हथियार लॉबी की नजरें भारत पर टिकी थी। उन्हें लग रहा था कि भारत अपनी इस मजबूरी के चलते एक बार फिर अरबों खरबों डॉलर के विदेशी सौदों के लिए उनके दरवाजे पर आएगा। फ्रांस अपने राफेल के नए ऑर्डर का सपना देख रहा था तो रूस अपने सुखोई विमानों की दुहाई दे रहा था। अमेरिका भी अपने F-16 और F-35 का लालच दे रहा था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जो इन सभी देशों के सपनों को चकनाचूर करने वाली थी। ये एक ऐसा दांव था, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसे भारत ने दुनिया की नजरों से बचाकर सालों साल तैयार किया था। ये सिर्फ लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने का सौदा नहीं था, बल्कि ये आसमान में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलने का एक महाअभियान था। ये कौन सा स्वदेशी हथियार है और कैसे इसने एक ही झटके में भारत के दुश्मनों की सारी प्लानिंग को मिट्टी में मिला दिया है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर समस्या कितनी बड़ी थी। भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान यानी दो मोर्चों पर एक साथ मुकाबले के लिए कम से कम 40 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में मोटे तौर पर 18 विमान होते हैं, यानी कुल मिलाकर लगभग 750 आधुनिक फाइटर जेट्स। लेकिन हकीकत ये थी कि 2025 की शुरुआत तक वायुसेना के पास केवल 29 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल थे, यानी करीब 500 से 520 विमान। ये वो खतरनाक गैप था, वो खाई थी जो देश की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगा सकती थी। MiG-21 जैसे पुराने विमान रिटायर हो रहे थे और नए विमान उतनी तेजी से आ नहीं रहे थे। इस कमी को भरने के लिए भारत के सामने दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता आसान था, विदेशी तिजोरियों को भरो, फ्रांस, रूस या अमेरिका से महंगे विमान खरीदो और अपनी स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ा लो। ये रास्ता तेज था, लेकिन इसमें भारत की गर्दन हमेशा विदेशी ताकतों के हाथ में रहती। युद्ध के समय अगर किसी देश ने स्पेयर पार्ट्स या तकनीकी मदद देने से मना कर दिया तो हमारे अरबों डॉलर के विमान सिर्फ लोहे के ढेर बनकर रह जाते। दूसरा रास्ता मुश्किल था, कांटों भरा था। अपने देश में बने लड़ाकू विमानों पर भरोसा करना, उनका प्रोडक्शन बढ़ाना और दुनिया को दिखा देना कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। भारत ने दूसरा रास्ता चुना और इसी रास्ते पर चलते हुए भारत सरकार ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने पूरे खेल को पलटकर रख दिया। सरकार ने हाल ही में 62 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि को मंजूरी दी 97 और तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स खरीदने के लिए। ये उस सौदे के अतिरिक्त था जिसमें पहले ही 48 लाख करोड़ की लागत से 48 तेजस मार्क 1 को मंजूरी मिल चुकी थी। यानी अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में कुल 180 मेड इन इंडिया तेजस मार्क 1 शामिल होंगे। 180 विमानों का मतलब है सीधे सीधे 10 नई स्क्वाड्रन। ये वो बाहुबली कदम है जो एक झटके में वायुसेना की 29 स्क्वाड्रन की ताकत को 39 स्क्वाड्रन के करीब ले जाएगा और 42 के मैजिक नंबर को हमारी पहुंच में ला देगा। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने फ्रांस और रूस जैसे देशों की आंखों को फाड़ कर रख दिया है। ये है लागत का खेल, यानी इकोनॉमिक वॉरफेयर। अक्सर कहा जाता है कि देसी चीजें सस्ती और कमजोर होती हैं, लेकिन तेजस ने इस सोच को जड़ से उखाड़ फेंका है। चलिए आंकड़ों की भाषा में समझते हैं कि भारत का यह दांव कितना बड़ा गेम चेंजर है। जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया था तो उसकी लागत करीब 58,000 करोड़ रुपए आई थी।
हाल ही में जब नौसेना के लिए 26 मरीन राफेल खरीदने की बात चली तो डील की अनुमानित कीमत 63,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यानी आज की तारीख में एक फुली लोडेड मरीन राफेल की कीमत करीब 2400 करोड़ रुपए बैठती है। अब जरा अपने देसी तेजस का हिसाब देखिए। भारत सरकार कुल 1,10,000 करोड़ रुपए 62,000 करोड़ प्लस 48,000 करोड़ में 180 तेजस मार्क 1A खरीद रही है। अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो एक तेजस मार्क 1A की कीमत लगभग 611 करोड़ रुपए पड़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज एक विदेशी राफेल की कीमत में भारत अपनी फैक्ट्री में बने 4.5 जनरेशन के लगभग 4 तेजस विमान तैयार कर सकता है। ये वो आंकड़ा है जिसने रूस और फ्रांस की नींद हराम कर दी है। भारत दशकों तक उनके सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक रहा है। वो भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने विमानों को मनमाने दामों पर बेचते थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। 180 तेजस का यह ऑर्डर सिर्फ एक सौदा नहीं है, यह एक ऐलान है। यह ऐलान है कि भारत अब खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनेगा। यह ऐलान है कि भारत की रक्षा जरूरतें अब किसी विदेशी देश की दया पर निर्भर नहीं रहेंगी। इस एक डील ने भविष्य में होने वाली अरबों डॉलर की विदेशी डील्स पर लगभग पूर्ण विराम लगा दिया है। अब फ्रांस और रूस को समझ आ गया है कि भारत का बाजार उनके लिए पहले जैसा नहीं रहा। भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और अपने आसमान की रक्षा के लिए अपने ही बनाए शिकारियों पर भरोसा कर रहा है। यह है असली मेक इन इंडिया की ताकत। यह है असली आत्मनिर्भर भारत की दहाड़। लेकिन क्या यह लड़ाई सिर्फ संख्या और पैसों की है? क्या तेजस वाकई राफेल जैसे विमानों का मुकाबला कर सकता है? यहीं पर भारत की असली रणनीति का चक्रव्यूह सामने आता है, जिसे समझना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। कोई भी यह नहीं कह रहा कि तेजस राफेल का विकल्प है। राफेल एक अद्भुत और बेहद शक्तिशाली विमान है, जिसने युद्धाभ्यास में अमेरिकी F-35 को भी धूल चटाई है। लेकिन भारतीय वायुसेना की रणनीति राफेल को तेजस से बदलने की है ही नहीं, बल्कि इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा घातक कॉकटेल बनाने की है जिसका कोई तोड़ न हो। इसे कहते हैं गेम चेंजर जाल। इस रणनीति के तहत फ्रंटलाइन पर बड़ी संख्या में मौजूद तेजस विमान दुश्मन को उलझाने और उसकी हवाई सुरक्षा को भेदने का काम करेंगे। ये विमान अपनी तेज गति और छोटे आकार का फायदा उठाकर दुश्मन के इलाके में खलबली मचा देंगे। और जैसे ही दुश्मन का ध्यान तेजस पर भटकेगा, पीछे से असली शिकारी यानी सुखोई 30 और राफेल अपने घातक मिसाइलों और बमों के साथ कहर बरपा देंगे। यह एक ऐसी रणनीति है जो किसी भी एयरफोर्स के डिफेंस को तोड़ सकती है। इसके अलावा तेजस की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्वदेशी होना। इसमें लगा उत्तम AESA रडार, इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और इस पर लगने वाली अस्त्र जैसी मिसाइलें, सब कुछ भारतीय हैं। इसका मतलब ये है कि युद्ध के चरम पर कोई भी देश भारत की सप्लाई लाइन को नहीं काट सकता। हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। तेजस का रखरखाव आसान है और यह किसी भी दूसरे विदेशी विमान के मुकाबले कहीं ज्यादा उड़ानें भर सकता है। यानी जब दुश्मन के आधे विमान मेंटेनेंस के लिए जमीन पर होंगे, तब भी हमारे तेजस आसमान में गरज रहे होंगे। ये वो छिपी हुई ताकत है जो कागजों पर नहीं बल्कि जंग के मैदान में असली अंतर पैदा करती है। अब बात करते हैं कि भारत के इस कदम का सीधा असर चीन और पाकिस्तान पर क्या पड़ने वाला है। यह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पहले बात चीन की। चीन अपने J-10 और J-16 फाइटर जेट्स की संख्या पर बहुत इतराता है, लेकिन तेजस का बड़ा बेड़ा चीन के लिए थकाने वाली जंग, वॉर ऑफ एट्रिशन का जाल बिछा देगा। चीन के विमान भले ही एडवांस हों, लेकिन उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस बहुत महंगा है। वहीं भारत कम लागत में बड़ी संख्या में तेजस को सीमा पर तैनात कर सकता है। अगर कोई टकराव लंबा खींचता है तो चीन के लिए अपने महंगे विमानों को लगातार ऑपरेशन में रखना एक लॉजिस्टिक दुःस्वप्न बन जाएगा, जबकि भारत अपने सस्ते और भरोसेमंद तेजस के दम पर लंबे समय तक हवा में अपनी बादशाहत कायम रख सकेगा। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स अमेरिकी F-16 विमानों पर टिकी है, जिनके अपग्रेडेशन पर अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर अब सच होने जा रहा है। भारतीय तेजस जब स्वदेशी अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और भविष्य में मार्क 3 जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलों से लैस होगा, तो यह पाकिस्तानी F-16 के लिए काल बन जाएगा। अस्त्र मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत का तेजस अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ही पाकिस्तानी F-16 को हवा में निशाना बना सकता है, इससे पहले कि पाकिस्तानी पायलट को पता भी चले कि उस पर हमला हुआ है।
ये क्षमता पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक सिरदर्द बन जाएगी और उनकी हवाई ताकत को पंगु बना देगी। यह है नए भारत की नई रणनीति, दुश्मन को उसके घर में घुसकर नहीं बल्कि अपने घर में बैठकर ही मात देना। यानी कि दोस्तों, 180 तेजस विमानों का यह सौदा सिर्फ वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, यह भविष्य के भारत की नींव रख रहा है। तेजस मार्क 1A और इसके बाद आने वाला तेजस मार्क 2 असल में भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान MK के लिए एक टेक्नोलॉजी ब्रिज का काम कर रहे हैं। इन विमानों को बनाने में जो तकनीक और अनुभव हासिल हो रहा है, वही MK को दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही भारत अब लड़ाकू विमानों के बाजार में एक बड़ा निर्यातक बनने की दहलीज पर खड़ा है। मलेशिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे कई देश तेजस में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखा चुके हैं।